हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित एमसीक्यू को कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने लगभग 25 क्वेश्चन को देखा था। जो हमारा 15 मिनट का वीडियो था उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के से संबंधित क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान सभा। क्या संविधान सभा से संबंधित हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। कल 25 क्वेश्चन तक हुआ था, आज 26वें नंबर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक मिनट रुकेगा। तो हाँ, तो ये पूछा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आज का। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के संविधान सभा के गठन की मांग की? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। क्या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। फिर 1942, देखिए 1942 ही पूछ दिया तो समझ सकते हैं आप, किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका हो जाएगा 1942 में कौन आया था? क्रिप्स मिशन। क्या क्रिप्स योजना के आधार पर यह था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़े तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। फिर अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो ये पूछ रहा है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुआ, माने कि किस अधिवेशन में हुआ था? तो फैजपुर अधिवेशन में हुआ था। क्या फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा? फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 होनी थी, जिसमें कि आपको मैं बताता चलूं जो 296 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से होने थे। क्या? ब्रिटिश प्रांतों से होने थे। और जो 93 सदस्य थे ये देसी रियासतों से होने थे। क्या? देसी रियासत से होने थे। फिर अगर मैं 296 को बांटूं तो 296 में जो 292 थे वो गवर्नर जनरल के प्रांतों से होने थे। गवर्नर जनरल के प्रांतों से होने थे। और जो 4 सदस्य ना वो कमिश्नरेट के क्षेत्रों से होने थे। क्या? कमिश्नरेट के क्षेत्रों से होने थे। इस तरीके से कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो 208 आपको पता है जो चुनाव हुआ था जुलाई 1946, जुलाई अगस्त 1946 में जो चुनाव हुआ था 389 सीटों में से 296 सीटों के लिए, 292 सीटों के लिए विभिन्न प्रांतों के 292 सदस्यों में से, तो उसमें से क्या हुआ था कि 208 सदस्य कौन थे? तो कांग्रेस के थे। 208 सदस्य कांग्रेस के आए थे। ओके, 73 सदस्य कौन थे? मुस्लिम लीग। तो ये पूरा का पूरा ये था, 208 सदस्य आए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो ये पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग, क्या मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? यहां गलती से लिखा है, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम व्यक्ति को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग उप मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। तो ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? क्या संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? यह पूछा है यहाँ पे। समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? कब क्या बात पूछा है? तो 1945, 1946, 1947, 1948। 1946 जुलाई अगस्त के बारे में अभी मैंने बताया। जुलाई अगस्त के बारे में अभी मैंने बताया 1946। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पे हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पे हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन को दिल्ली में हुआ था। क्या? प्रथम अधिवेशन जो है वो दिल्ली में हुआ था। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए यहाँ पे उद्घाटन पूछ दिया, यानी कि प्रथम हो जाएगा तब उद्घाटन। तो जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, B.R. अम्बेडकर, सी राजगोपालचारी। अगर यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद होता तो हो सकता था आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, बट जब वो ऑप्शन में नहीं है तो सच्चिदानंद सिन्हा आप लोग जानते ही होंगे। सच्चिदानंद सिन्हा जो कि 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की अध्यक्षता इन्होंने किया था।
फिर भारतीय संविधान को अपनाया गया है संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा और भारतीय संसद द्वारा। संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो इसको अपनाया गया भारतीय संविधान सभा द्वारा। क्या? संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव। तो ये हो जाएगा 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो जुलाई 22, 1947 जुलाई 22 को यह स्वीकार किया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारतीय संविधान ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? अंतिम रूप से पारित करने की बात बोल रहा है तो आपको पता है कि 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को यह पारित किया गया था। ओके, अंतिम रूप से ये पारित किया गया था। बाकी लागू होने की बात होगी तो लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? अंतिम रूप से आखिरी बार कब मिली थी ये पूछा है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 के ये आखिरी दिन मिला था, 24 जनवरी 1950। आपको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो मैं आपको बताता चलूं 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। सदस्य कितने बचे थे उस समय जब मुस्लिम लीग अलग हो गया था, यानी कि जो भारत का विभाजन हो गया था उस समय? तो 299 सदस्यों में से 284 लोगों ने वहां पे हस्ताक्षर किया था। आगे बढ़े तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो आपको पता है कि 295 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 295 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं, ऑप्शन सी सही है। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों के दिमाग में होगा, रटा होगा, जुबानों पे होगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किसी को कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन ये जरूर पता होगा कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? क्या किस दिन के रूप में किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो आपको बताते चले 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से ये स्टार्ट हुआ, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या, महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? अशोक चक्र जो बताता है, सारनाथ वाला, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को अंगीकार किया। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था इनको 1947 में अपनाया गया था। संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था ये 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। ये 1948 गलत है, 50 होगा। ये जो 47 की बात कर रहा है ये 1949 होगा, ये 1949 होगा, यानी कि ऑप्शन ए को ये सही हो जाएगा। ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 में इन्होंने राष्ट्रगान को अपनाया था। 50वां क्वेश्चन की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था? कौन सी बैठक थी जिसमें इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था? ये ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसमें कंफ्यूज होंगे तो बता दें तीसरे में यानी कि तीसरी बैठक जो हुई थी इसमें इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था 13 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा द्वारा इसको मान लिया गया कब? 22 जनवरी 1947 को इसे मान लिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो आपको पता ही होगा भारत का सबसे बड़ा व्यापक लिखित संविधान भारत का है। यहाँ पे ऑप्शन बी लिखा है तो बी यहाँ पे उल्टा हो गया थोड़ा सा ये, लेकिन भारत होगा, आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? तो कठोर, लचीला, नहीं कठोर, नहीं लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला।
ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश है का मतलब क्या है? भारत का राज्य स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई धर्म नहीं है। भारत का राज्य स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई धर्म नहीं है, यानी कि ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है। पहले ये 21 वर्ष था, बट 61वें संविधान संशोधन के द्वारा उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। फिर लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? क्या लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? तो बात करें तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया था। कहां पे? फ्रांस में सर्वप्रथम इसने जन्म लिया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था से की गई है? ये पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे बीच में हमको लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, तो यहाँ इसको जाने देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है भारत का कौन सा लक्षण? नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य। क्या? मौलिक कर्तव्य। तो हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की बात। डीपीएसपी ये कब से कब है? ये है भाग 4 में है, आपको पता होगा। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है ये 36 से लेकर 51 तक है, 36 से लेकर 51 तक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको पता है कि 60% चीजें जो है 1935 के एक्ट से ली गई हैं। क्या? 60% चीजें जो है 1935 के एक्ट से ली गई हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो मैं आपको बताता चलूं तो कनाडा। आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा के संविधान से ये अधिक समानता रखती है जो संघीय व्यवस्था है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती की सूची की अवधारणा किससे ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती की सूची की अवधारणा किससे ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो अभी तक 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन और करते हैं, 40 कर देते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? शक्तियों का विभाजन संघ और राज्यों के बीच का पूछा है, किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो ये भी जो है ये कनाडा के संविधान पर ही आधारित है। क्या? कनाडा के आधार पर ही आधारित है। फिर बात करें तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य पता है आपको? मौलिक कर्तव्य जो है ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, यानी कि इसको 42वें संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में सरदार सवर सिंह समिति के आधार पर, सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। और इसको लिया किससे गया था? तो रूस के संविधान से। क्या? रूस के संविधान से। यूएसएसआर सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से? देखिए नीति निर्देशक आ गया है, नीति निर्देशक आ गया है, तो आपको पता ही होगा नीति निर्देशक के बारे में। तो वही पुराना हो जाएगा आपका आयरलैंड का संविधान हो जाएगा। फिर अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? अनुसरण किया गया मौलिक अधिकार, तो अमेरिका। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है तो अमेरिका का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई? क्या भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली, जब संसदीय प्रणाली की बात आ जा रही है तो सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए? ब्रिटिश संविधान से ये लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया है? न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। क्या? अमेरिका के संविधान से इन्होंने न्यायिक पुनरावलोकन का विचार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण का वाक्य कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है, ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। कहां से? अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और संविधान से लिया गया, यानी 1935 से तो लिया ही गया है, और किस एक और संविधान से लिया गया है ये पूछा है। और किस एक संविधान से लिया है? तो जर्मनी के वाइमर, ये वीमर नहीं है, वाइमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव था? वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? 69 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा 60%
भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? क्या भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है यूके, तीसरा है संघ यानी कि सोवियत संघ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? आपातकालीन शक्ति की बात कर रहा है, आपातकालीन शक्ति की बात कर रहा है। तो आपातकाल आप किसमें बताएंगे? आपातकाल किसने बताएंगे आप? 71 का नंबर का है, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से, या जर्मनी के वाइमर संविधान से। ये सही हो जाएगा। 1 मिनट रुकेगा। जर्मनी के वाइमर संविधान से ये लिए गए हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। मौलिक अधिकार पूछ लिया है। मौलिक अधिकार आप लोग जानते ही होंगे मौलिक अधिकार के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधार है जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ? जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे यानी बंधुत्व भी आदर्शों की प्रेरणा कहां से मिली है? भाईचारे यानी बंधुत्व की प्रेरणा कहां से मिली है? तो आपको बताते चले तो फ्रांस की क्रांति 1789 फ्रांस की क्रांति, लुई 16वें के बारे में जानते होंगे, जिसको मार डाला गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन, यानी कि अब ये मेरा 50 क्वेश्चन आज हो गया है। आज हम लोगों का ये 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और इस तरीके से पूरा का पूरा हमको लगता है कि संविधान सभा हो गया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यहाँ पे देखिए भाईचारे के स्थान पे बंधुत्व आ गया है, मतलब क्वेश्चन तो सेम है, बस पूछने का थोड़ा सा एक पॉइंट बदल दिया है, तो हो जाएगा आंसर इसका फ्रांस ही इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी का क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट होता है, बाकी आगे क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग एंड करते हैं, यहाँ पे मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। बट अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही मैं आपको बताता चलूं, ये आपको पूरा का पूरा लूसेंट का ये पूरा क्वेश्चन है, आपको ये सभी एग्जाम में काम करेगा। जहां पे जीएस पूछा जाता है, जैसे कि आपको पता है कि अभी बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम होने वाला है, साथ में आरओ का एग्जाम होने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चन ना आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। क्या ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे? तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। चलते मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, कल वाली क्लास में सुबह। धन्यवाद सभी लोगों का, जय हिंद।